नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। अगर आपने अभी तक द भारत खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। राजधानी दिल्ली में हुए कंझावला कांड में एक और खुलासा हुआ है। नए साल की रात में जिस युवती को कार ने टक्कर मारकर 12 किलोमीटर तक सड़क पर घसीटा, वो घटना के वक्त अकेले नहीं थी। स्कूटी पर युवती के साथ उसकी एक दोस्त भी मौजूद थी, जो हादसे के बाद मौके से चली गई। वहीं मृतका के पैर कार में फंस गए थे, जिसके बाद कार उसे घसीटते ले गई। सीसीटीवी फुटेज से इस बात का खुलासा हुआ है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि पीड़िता और उसकी दोस्त रात में स्कूटी से जाती दिखाई दे रही है। फुटेज में पिंक टी शर्ट में पीड़िता है, जबकि लाल टी शर्ट में पीड़िता की दोस्त है। पीड़िता की दोस्त स्कूटी चला रही है, जबकि वो पीछे बैठी हुई है। पुलिस के मुताबिक दोनों का आरोपियों की कार से एक्सीडेंट हुआ था। बताया जा रहा है कि पुलिस ने लड़की की पहचान कर उसके बयान दर्ज कर लिए हैं। मृतक लड़की की सहेली के 164 के बयान हो गए हैं। लड़की ने कोर्ट में कहा है कि उन दोनों ने ड्रिंक की हुई थी, वो भी शराब के नशे में थी और दुर्घटना के बाद डर की वजह से अपने घर चली गई थी। मृतक लड़की की सहेली सुल्तानपुरी की रहने वाली है। कंझावला केस में ये बेहद हैरान करने वाली बात सामने आई है, क्योंकि इस मामले में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी ने ब्रीफिंग में अंजलि के एक्सीडेंट के बारे में बताया था, लेकिन तब तक उन्हें दूसरी लड़की के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन अब पुलिस ने लड़की के बयान दर्ज कर लिए हैं। केस में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें सोमवार को रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया था। पुलिस ने 5 दिन के लिए आरोपियों की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड मंजूर की। दिल्ली के कंझावला कांड पर राजनीति भी गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर चिंता जताते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की है। विधायकों ने पुलिस कमिश्नर को एक मांग पत्र भी सौंपा है। इस मांग पत्र में आप विधायकों ने डीसीपी को बर्खास्त करने की मांग की है। आप विधायकों ने कहा है कि डीसीपी को बर्खास्त किया जाए, घटना वाले मार्ग पर नियुक्त सभी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया जाए। जिस पुलिसकर्मी ने एफआईआर में हल्की धाराएं लगाई, उसे भी बर्खास्त किया जाए। उधर दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा भी गृह मंत्रालय पहुंचे। उन्होंने गृह सचिव अजय भल्ला से मुलाकात की। कंझावला मामले में कल गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा था। दिल्ली के कंझावला में 20 साल की लड़की के एक्सीडेंट के मामले में आम आदमी पार्टी नेता आतिशी मर्लेना का बड़ा बयान सामने आया है। आतिशी ने पुलिस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है और उन्हें लापरवाह बताया है। वहीं कंझावला कांड में दिल्ली के लोगों का गम और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे गुस्साए लोगों ने सोमवार को सुल्तानपुरी थाने का घेराव किया। इस दौरान वहां पहुंची आम आदमी पार्टी की विधायक राखी बिरलान को भी विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने आरोप लगाया कि वो 2 दिन बाद यहां राजनीति करने आई है। वहीं राखी ने कहा कि लोगों ने पुलिस की गाड़ी समझकर उनको घेरा था और अपना गुस्सा जाहिर किया। विरोध के बावजूद पीड़ित परिवार के साथ धरने पर बैठी राखी बिरला ने कहा कि लोगों का गुस्सा जायज है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन का लचर रवैया है। लोगों का गुस्सा मुझ पर या मेरी गाड़ी पर उतरे, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि हमारी गुड़िया को न्याय मिलना चाहिए। उन दरिंदों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। केजरीवाल ने कहा कि कंझावला में हमारी बहन के साथ जो हुआ वो बेहद शर्मनाक है। मैं उम्मीद करता हूं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। वहीं आप नेता सोमनाथ भारती ने कहा कि देश की राजधानी क्राइम सिटी बन चुकी है। दिल्ली में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है और एलजी साहब कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी छोड़कर राजनीति कर रहे हैं। सोमनाथ भारती ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में खुलेआम नशा बिक रहा है, पार्कों में अपराधी घूम रहे हैं, जगह जगह अवैध पार्किंग और फुटपाथ के एंक्रोचमेंट से लोग परेशान हैं। लेकिन केंद्र सरकार की दिल्ली पुलिस और प्रशासन बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। सोमनाथ भारती ने कहा कि हर गलत काम करने वालों के साथ पुलिस मिली हुई है। भ्रष्टाचार का पैसा ऊपर तक जाता है। पुलिस अगर चाहे तो एक दिन में नशा बेचने वालों को खत्म कर सकती है, लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि भ्रष्ट पुलिस इन नशा बेचने वालों से मोटा पैसा लेती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को नए साल पर 50 नई लो फ्लोर इलेक्ट्रिक एसी बसों का तोहफा दिया है। राजघाट डिपो से सीएम ने हरी झंडी दिखाकर इन बसों को रवाना किया। ये बसें 7 रूटों पर चलाई जाएंगी। सभी बसों में जीपीएस, सीसीटीवी और व्हील चेयर आदि की सुविधा होगी। साथ ही महिलाओं के लिए पिंक सीट, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजनों के लिए 4 सीटें उपलब्ध रहेंगी। इन बसों से प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। इन सभी इलेक्ट्रिक बसों को रोहिणी सेक्टर 37 डिपो से 7 अलग अलग रूटों पर चलाया जाएगा। ये 12 मीटर लंबी लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसें हैं। इन बसों में यात्रियों की सुविधा का विशेष ख्याल रखा गया है। बसों को हरी झंडी दिखाने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब दिल्ली के अंदर 300 इलेक्ट्रिक लो फ्लोर बसें हो गई हैं। बहुत कम समय में ही हम लोगों ने इतनी सारी इलेक्ट्रिक बसें अधिग्रहित कर ली हैं। दिल्ली में अब कुल 7,379 बसें हो गई हैं। आज से पहले कभी भी दिल्ली की सड़कों पर इतनी बसें नहीं थीं।
राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली से उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो गई। ये यात्रा सुबह करीब 10 बजे दिल्ली के कश्मीरी गेट के निकट जमुना बाजार से रवाना हुई। सुबह राहुल गांधी की यात्रा दिल्ली के मरघट हनुमान मंदिर पहुंची थी। यहां उन्होंने बजरंग बली के दर्शनों के बाद हाथ में गदा भी उठाई। इस पर कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट कर कहा कि गदा थाम ली बजरंग की, लक्ष्य जरूर सफल होगा, महावीर का आशीर्वाद साथ हमारे हर पल होगा। भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और बीते 24 दिसंबर को दिल्ली पहुंची थी। यहां 9 दिनों के आराम के बाद यह यात्रा फिर से शुरू हो गई है और उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर जाएगी। दिल्ली के द्वारका जिले में पुलिस ने अवैध रूप से राजधानी में रह रहे 437 विदेशी नागरिकों को 2022 में निर्वासन के लिए पकड़ा है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। डीसीपी द्वारका एम हर्षवर्धन ने कहा कि देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ जिले में एक विशेष अभियान चलाया गया था। उन्होंने कहा कि ऐसे विदेशी नागरिकों को पकड़ने के लिए शीर्ष अधिकारियों की समग्र निगरानी में एटीएस एंटी नार्कोटिक सेल, पीएस उत्तम नगर, पीएस द्वारका नॉर्थ और पीएस मोहन गार्डन द्वारका जिले की टीमों का गठन किया गया था। ऑपरेशन इकाइयों के कर्मचारियों और द्वारका के पुलिस स्टेशनों को विदेशी नागरिकों के बारे में खुफिया जानकारी और सूचना विकसित करने के लिए प्रेरित और संवेदनशील बनाया गया, जो द्वारका में अवैध रूप से रह रहे या घूम रहे हैं। डीसीपी ने कहा कि विदेशी नागरिक वैध वीजा के बिना भारत में अधिक समय तक रुके पाए गए। उन्हें एफआरआरओ के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उनके निर्वासन का आदेश दिया। इसके बाद उन्हें डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि बिना उचित सत्यापन के समय से अधिक समय तक रहने वाले विदेशियों को किराए पर परिसर देने वाले मकान मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में कड़ाके की ठंड जारी है। 4 और 5 जनवरी को दिल्ली में शीतलहर चलने के आसार हैं। वहीं 6 और 7 जनवरी को कोहरा रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में दिल्ली भी शामिल है, जहां अगले 5 दिन कोल्ड वेव की स्थिति बनी रहेगी। इस दौरान इन राज्यों में कोहरे के चलते विजिबिलिटी लो रहने की आशंका है। वाहन चालकों को सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त सावधानी बरतने की अपील की गई है। दिल्ली में आवारा कुत्तों की मसीहा 80 साल की बुजुर्ग महिला प्रतिमा देवी एमसीडी के अतिक्रमण हटाओ अभियान का शिकार हो गई हैं और कड़ाके की ठंड में ठिठुरने को मजबूर हो गई हैं। दरअसल एमसीडी ने फुटपाथ पर बनी उनकी झुग्गी को ढहा दिया है। प्रतिमा देवी अब भीषण ठंड में सड़क पर रहने को मजबूर हैं। एमसीडी अवैध झुग्गियों और दुकानों को लगातार हटा रही है। एमसीडी ने कथित रूप से उनका घर और दुकान नष्ट कर दिए हैं, जिससे वो अब इस भीषण ठंड में सड़क पर रहने को मजबूर हो गई हैं। इसके साथ ही करीब 300 कुत्ते भी ठंड में ठिठुरने को मजबूर हो गए हैं, जिन्हें उन्होंने पाल रखा था। प्रतिमा देवी ने बताया कि एमसीडी ने उनकी झुग्गी और दुकान को तोड़ दिया है। वे उनका सामान भी छीन ले गए हैं। अब वो एक पेड़ के नीचे जीने को मजबूर हैं। हालांकि उन्हें इस बात से ज्यादा उन जानवरों की चिंता सता रही है जिनकी वो पिछले 38 साल से सेवा करती आ रही हैं। उन्होंने करीब 300 आवारा कुत्तों को सहारा दे रखा है, एक तरह से उन्हें पाल रखा है। इनमें ज्यादातर कुत्ते उन्हीं के साथ ही उनके घर पर रहते थे, लेकिन आसरा छिन जाने की वजह से अब वे भी ठंड में ठिठुरने को मजबूर हो गए हैं। क्रिसमस और नए साल के जश्न में दिल्ली वासी ऐसे डूबे कि उन्होंने करीब 218 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की 1 करोड़ शराब की बोतलें पी ली। एक रिपोर्ट के मुताबिक नए साल के लिए लोगों ने शराब की जमकर खरीदारी की, जिसके चलते अकेले 31 दिसंबर को ही 20 लाख से ज्यादा शराब की बोतलों की बिक्री हुई, जिसकी कीमत 45 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई है। आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने ये डिटेल साझा की। डिटेल के मुताबिक 24 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के दौरान दिल्ली में शराब की रिकॉर्ड 1 करोड़ 10 लाख बोतलें बेची गई, जिनमें ज्यादातर विस्की थी। उन्होंने कहा कि बेची गई शराब की कीमत 218 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जबकि दिसंबर 2022 के आम दिनों में रोजाना करीब 14 लाख शराब की बोतलों की बिक्री हुई है। पिछले 3 साल के मुकाबले दिसंबर 2022 में शराब की ज्यादा बिक्री हुई। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने दिसंबर 2022 में शराब के उत्पाद शुल्क और मूल्य वर्धित कर से 560 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी ये खबरें पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। नमस्कार।